3 अध्याय 9 पद। पहला कुरिन्थी 3 अध्याय का 9 पद। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। कौन? हम बालू ईटा देने वाले सहकर्मी है। कौन लोग? सेवक लोग, पास्टर लोग। 5 प्रकार का दास जो होते हैं, कौन कौन? प्रेरित, शिक्षक, सुसमाचार प्रचारक, पास्टर, उसका बाद लास्ट में भविष्यद्वक्ता। ये 5 प्रकार जो है सेवक, ये पहला कुरिन्थी ये वाला एफिसियों 4:11 में जैसे लिखा है, 5 प्रकार चीज परमेश्वर मंडली के लिए दिया है। 5 प्रकार सेवक का दान दिया है। 5 प्रकार लोगों ने ही मंडली को बनाएंगे। इसी प्रकार जब कोई भी घर बनाता है, उस समय कौन रहता है? मिस्त्री रहता है, एक बालू पीसने वाला रहता है, एक कुली रहता है, रेजा रहता है। वो लोग ला के देता है तो मिस्त्री बनाता है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि हम क्या है? परमेश्वर का सहकर्मी है। वो बनाने वाला है, हम उनको हेल्प करता है। क्या है? तुम परमेश्वर की खेती। तुम परमेश्वर का कौन हो? मंडली को कहता तुम लोग खेती है। हम बीज बोलने से तुम लोग फलेगा, बढ़ेगा। खेत में ही बीज बोया जाता है ना, कोठा बाड़ी घर द्वार में बीज बोते क्या? खेत में। फिर और परमेश्वर की रचना हो। परमेश्वर का रचना, इसमें काट दिया। ये जो तर्जमा है हम उड़िया में लिए, ग्रीक बाइबल से ट्रांसलेशन, ग्रीक बाइबल से अनुवाद किया गया है। ये ग्रीक, इसमें लिखा है तुम परमेश्वर का खेत हो, तुम परमेश्वर का भवन घर हो। हालेलुया। आप लोग एक एक घर हो परमेश्वर का। ये घर को परमेश्वर का सेवक लोग और परमेश्वर मिलकर बनाते हैं। आमीन। एफिसियों 2 में लिखा है, एक एक ईंट को जोड़कर परमेश्वर घर बनाता है, मंदिर बनाता है। क्योंकि तुम खेत भी हो, तुम घर भी हो और तुम मंदिर भी हो। पहला कुरिन्थी 3:16 में लिखता है तुम परमेश्वर का मंदिर हो। हालेलुया। मंदिर कैसा बनाया जाए? घर का जैसा होता है ना कैसा होता है मंदिर? घर जैसा। ये मंदिर है, ये घर चौकना जैसा है, इसी में हम रहते हैं ना। मंदिर है तो कुआं का जैसा गोल बना के उठा दो, सब मंदिर लोग ऐसा बने रहता ना, ऐसा नहीं। इसलिए कहता है तुम परमेश्वर का मंदिर हो। अगर इस मंदिर को कोई ढाएगा तो मैं उसको नाश कर दूंगा, है पहला कुरिन्थी 3:17 में। इसलिए ये जो घर है परमेश्वर ना बनाए तो बन नहीं सकता, बनाने वाला व्यर्थ है। हालेलुया। हो सके ये घर है, देखने के लिए ईंट और मिट्टी का घर हो सकता है, लेकिन परमेश्वर 2 तरफ से बात करता है क्योंकि उनका वचन 2 धारी तलवार है, शारीरिक और आत्मिक। ये घर, ये शारीरिक घर अगर बनाया जा रहा है, ये सुंदर है, आध्यात्मिक है, बहुत आकर्षणीय है, तो एक विश्वासी का घर भी ऐसा आकर्षणीय होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, उसका बोली सुंदर होना चाहिए, उसका आदर बहुत सुंदर होना है, उसका आचरण बहुत सुंदर होना चाहिए, तो परमेश्वर का भवन बन सकता है। तो कहेंगे हे प्रभु इस घर पर तू वास कर। हालेलुया। जिसको हम प्रार्थना में कहते हैं हे प्रभु मेरे हृदय में वास कर। हृदय परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसीलिए इस घर को परमेश्वर नहीं बनाएगा तो साजिद पास्टर नहीं बना सकता, नवीन पास्टर नहीं, कोई बना नहीं सकता। इसीलिए मैं यहोवा का हाथ में समर्पित हो जाऊं। हालेलुया। आज हमने समर्पण किया तो इसीलिए परमेश्वर का दास जो 7वां दूत है वो कहता है इस भवन को आज मैं समर्पण करूंगा। कहां पर कहता है? मोहर की पुस्तक में। हालेलुया। शील में कहता है आमीन, उसका समर्पण करने के लिए। तो मोहर की पुस्तक में जो समर्पण करता है उस समय कहता है ये जगह जो है पहले तालाब जैसा था, कीचड़ से भरा हुआ था, वहां पर वो पानी से, वो कीचड़ से कुमुदिनी जैसे फूल सब उग कर आते थे। ये वचन में है, सबको पढ़ेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा होगा, मैं छोटा सा ही पढ़ना चाहूंगा। लाए क्या? मोहर का पुस्तक लाया है क्या?
इसीलिए हम लोग के पास लगना चाहिए। मोर का पहला अध्याय उसका है, परमेश्वर स्वयं सरलता में वास करता है और सरलता में अपने को पकड़ करता है। पहला पुस्तक अभी बोल रही है। वो जगह में था कि नहीं, वो पहले परमेश्वर का भवन का बारे में थोड़ा बोलता है। वो जगह के स्ट्रक्चर था। पारा नंबर है 5। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं, बड़ा ध्यान से आप लोग सुनिए। और कुमुदिनी का पुष्प बड़ा ही विचित्र पुष्प होता है। अच्छा। यद्यपि यह कीचड़ में उत्पन्न होता है, हाँ। तो भी इसको संघर्ष करके जोर लगाकर कीचड़ से होते हुए जल और कीचड़ युक्त पानी से बाहर निकलकर ऊपर आना होता है। देखिए, वो कहता है जो जगह पर चर्च हुआ है उनका कलिसिया बनाया गया, वो जगह पहले से एक तो कीचड़ भरा हुआ एक तो तालाब था। वो तालाब से क्या उगने लगा? कुमुदिनी पुष्प अथवा फूल। वो पेड़ जब आया, कीचड़ को पानी को संघर्ष करते हुए ये फूल को आना पड़ा, जिसको हमारा उड़ीसा में, हमारा इंडिया में कहते हैं कोई फूलो, कमल फूल, वो सब कहते हैं, है कि नहीं? तो उनका देश में वो कुमुदिनी बोलते हैं। तो जो भी हो, तो आपको मैं एग्जाम्पल देने से आपको सरल में समझ में आ जाएगा। तो क्या बोलते हैं, कमल फूल बोलते हैं ना, कमल और कोई मोती जाल ना। हाँ, तो वो फूल क्या करता है, कीचड़ को संघर्ष करके आया है। कीचड़ क्या होता है? संसार के सारे प्रकार की गंदगी। एक विश्वासी को, प्रोफेट ब्रानम एक विश्वासी को कुमुदिनी का फूल का साथ क्या किया है? तुलना किया है। हालेलुया। आप भी संसार को संघर्ष करते हुए, लड़ते हुए, जूझते हुए निकल कर आना चाहिए। और ऐसा निखारे आकर के लोगों को आकर्षण करता है। कीचड़ से निकला हुआ कोमल फूल को देखेंगे, जो कहता है पद्म कमल फूल, उसको देखने में बड़ा आकर्षित है। उसका पखड़ा, उसका जो फैला हुआ चीज देखने में बड़ा सुंदर दिखता है, और लोगों ने उसको लेते हैं बड़े बड़े पूजा में, वो लोग का जो पूजा करते हैं उसी में लेके लगाते हुए। तालाब भरा रहता, बड़ी सुंदर दिखने में लगता है, लेकिन वो कीचड़ से है। क्यों? और ऐसा चीज है, वो कीचड़ उसका ऊपर अगर डाल दिया जाए, ध्यान दीजिए, उसको आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप बैठ के भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। कीचड़ जब उसका ऊपर डाल दिया जाता है, उसका पंखुड़ा में ऐसा ऑयल है, वो फिसल जाता है, उसमें लटक कर सटक कर लग नहीं जाता है। हम अपने को ऐसे एक ऑयल बनाए, संसार के हर बातें आने से वो फिसल कर निकाल जाएगा, हमारा देह में नहीं रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। को बोल दिया, मैं उसको देखूंगा नहीं। वो आने से मेरा सीना जलने लगता है, एसिडिटी हो जाता ताकि 2 आखिरे देखियो इच्छा होनी, 3 आखिरे देखो, 2 आंख से देखना इच्छा नहीं लग रहा है तो 3 आंख में देखो भाई। मैं तो 4 आंख में देख रहा हूँ। समझ आ रहा है मेरे बात? आमीन। गुस्सा आ जाता तो हम ऐसे ही बोलते हैं ना, नहीं बोलते भाई, नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि दुल्हन को ये शोभा नहीं देता, कमल फूल को शोभा नहीं देता, कुमुदिनी को शोभा नहीं देगा, हालेलुया। क्योंकि उसको स्वभाव ऐसा है, वो फिसल जाए, जो बातें करेगा वो चिपकेगा नहीं, चिपकेगा नहीं। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। चिपकना नहीं चाहिए कमल, इसीलिए प्रॉफिट कहता है वो बहुत संघर्ष करके आता है। आमीन। नहीं हम गिरजा चला गया, उठो गाना गा लिया, गान तो निकाल के ठन करके आवाज में डाल दिया, और प्रभु यीशु तेरा आशीष मुझ पर हो, आमीन, भाग गया। वो नहीं होता है गिरजा। कौन कितना आपको बात बोल देंगे, उसमें आपको संघर्ष करके रहना है, फिर भी उस भाई से प्रेम करो। आमीन। क्योंकि वचन कहता है शत्रु से प्रेम करो, आमीन। प्रेमी से प्रेम करो, लव लेटर लिखो, वो बोला नहीं है।
वो भाई मेरे को बड़ा प्यार करता है, उसी को ही करो, लिखा है नहीं। बाकी 5 अध्याय में स्टार्टिंग में है। ये पहाड़ी उपदेश में कहता है जो तुम्हें नमस्कार करता उसी को तुम नमस्कार कर दिया, तो कौन सा बहादुर है भाई, न थापा है तुम, कौन सा बड़ा काम कर दिए। कौन सा बड़ा काम कर दिया। जो नहीं करता है उसी का ऊपर जाके गिर के नमस्कार भाई, नमस्कार तुम्हें कोट से कहाँ से आए, कैसा है, आपसे मिलकर हमको बहुत अच्छा लगा। वो नहीं मिलता है, आप मिले, क्योंकि आपको मिलने का स्वभाव, क्योंकि तुम जगत का नमक हो। आमेन। नमक कहेगा कलेरा तीता है, नहीं मिलेंगे। टमाटर खट्टा खाली है। छुई टमाटर इसमें मिलने के लिए खुशी रखेंगे। क्या भाई ऐसा होता है? नहीं। तुम जगत का क्या हो? नमक। कौन सा नमक? आयोडीन नमक, सदा नमक, टाटा नमक। बीट नमक, कौन सा नमक है भाई? 7 नमक है संसार में, 7 ठो नमक है। हाँ। एक नमक ऐसा बन गया, वो लूट का स्त्री, वो नमक नहीं। तो नमक हो, लेकिन वो नमक नहीं। ध्यान दो, क्या समझ में आ रहा है मेरा बात? आ रहा है। हाँ, आएगा तो आमेन बोलो, हालेलुया बोलो, आमेन। परमेश्वर की प्रशंसा कर आमेन, आमेन। वचन का कर रहे हैं, हम लोग का नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा करने के लिए। प्रोफेट कहता है इस सांझ के समय जब हम यहाँ पर आए हैं, वचन सुनेंगे, प्रशंसा करके भाग जाएंगे, नहीं, हम कुछ बनने के लिए आए हैं। आमेन। ये लैबोरेटरी है, यहाँ पर आपको गढ़ा जाएगा, बनाया जाएगा, आमेन। क्योंकि हम सहकर्मी लोग हैं। आमेन। आमेन। बना के ही छोड़ेंगे, आमेन। नहीं छोड़ेंगे आपको, जब तक बन नहीं सके। लगे डॉक्टर लगे रहता है, उसको काट कूट के ऑपरेशन बना के ही रखेंगे। आमेन। तो सर्जरी स्टार्ट हो गया, ओटी में ऑपरेशन थिएटर, शॉर्ट फॉर्म ओटी। अभी हार्ट ऑपरेशन हो रहा है, सीरियसली आपका हार्ट में खुदा को बैठा के ही छोड़ेंगे। हालेलुया, आमेन। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। नया साल में बैठा दिया तो फिटिंग करके ही जाएंगे। आमेन। बोलो, हालेलुया। परमेश्वर यही करने के लिए ही बुलाता है। आमेन। ठीक करने के लिए। आमेन। आमेन। और परमेश्वर को सेटिंग भी करेंगे, आमेन। फिटिंग सेटिंग करके आपको बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मेरा बेटा है, तुम पुत्र और पुत्रियां है, मैं तुम्हारा पिता हूँ। मुँह विश्वासी, मुँह तुम्हारा दास दाऊ घास नहीं, दास घास नहीं है। बेटा बेटी, मेरा बाप जो है मैं वही करूंगा। आमेन। मेरा बाप सूरज को बनाया तो बोला, सूरज थोड़ा आगे बढ़ तो हाँ। बढ़ गया। जियो से बोला थोड़ा रुक जाना, रुक गया। एलिया ने भी आके बुलाया, पानी तू रुक जा, मत बरसना, तू ओस भी नहीं गिराना। कौन बोला? एलिया। एलिया बोला ना। आमेन। हम एलिया का टाइम का विश्वासी है ना। हाँ। एलिया मैसेज में है ना। आमेन। आमेन। हमें भी आमेन। आमेन पवित्र हो जाएंगे। हालेलुया। क्या नहीं थी वो हवा नहीं, विश्वासी कोई क्या वो हवा नहीं, पुत्र पुत्रिया होना चाहिए। आमेन। आपको बेटा बना के छोड़ेंगे। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ये बनाने के लिए हम क्या है, सहकर्मी। आमेन। हालेलुया। आमेन। हम घर से बेटा तक प्रमोशन में जा रहे हैं। हालेलुया। आमेन। मसीह का भवन वो घर बना रहा है, तो ये घर में परमेश्वर वास करना चाहता है। आमेन। होता है तुम जो घर बनाएगा, सोलोमन को कहता है, और प्रेरितों की काम में भी कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरा पाँव रखने का जगह है। चौकी है। तू कहाँ मेरे लिए घर बना सकेगा? वो घर में वो रहना नहीं चाहता है। ऐसा मंदिर कोई भी बना नहीं सकता, स्वार्थ तक ईटा जोड़ जोड़ के नहीं बनेगा। कहता है तू अपना हृदय को खोल, मैं तेरे हृदय में वास करूंगा। आमेन। और तेरे हृदय रूपी पट्टा में जी कल में कहता लिख के रख दूंगा। आमेन। हालेलुया। कहता मसीह का वचन तुम्हारा हृदय में बहुत आज से वास करे। मसीह का वचन, तो वचन क्या है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर का साथ था। आमेन। कोई वचन परमेश्वर है, आमेन। वो आपके भीतर में वास करना चाहता है। अब वो ऑपरेशन फिटिंग हो रहा है, उसी को सेटिंग कर रहा है परमेश्वर। आमेन। परमेश्वर आपके भीतर में वास करना चाहता है। आमेन। इतना करेगा बहुत आज से। आमेन। फिर से एक वचन को पढ़ देखिए, इसको तो हम ओवरलुक में यूहन्ना 15 अध्याय के 7 पद को पढ़िए। देखिए आपके मुंह नहीं हिलाएंगे, जो कुछ बोलेंगे वो हिलेगा।
एक साथ 15 साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय के साथ। यूहन्ना का सुसमाचार 15 का 7 अध्याय। यदि तुम मुझ में बने रहो, आमीन, मुझ में मेरे वचन के अनुसार बने रहो। मेरे वचन जैसा कहता है ऐसा घुटना टेको, मेरे वचन जैसा कहता है ऐसा उपवास करो, मेरे वचन जैसा कहता है ऐसे विधि सब मानो, उसको आज्ञा को मानो, नियम को मानो, प्रेम करो। पहले दुश्मन से करो, दोस्त से नहीं। दोस्त को छोड़ दो, ये माना मैं नहीं कहता हूँ। पहले शत्रु को प्रेम करना बहुत कठिन है। वो टेढ़ा रहेगा, वो आपको खिंकारेगा, आपको देखने में मुंह तो झिझकेगा, वो बोलने में झिझकेगा। उसी में आपको प्रेम को बहाना है, क्योंकि ईश्वर गॉड इज लव, गॉड इज लव, गॉड इज लव। आमेन। यहोवा प्रेम है, प्रेम है, प्रेम है। जैसे पवित्र है गाना गाया, परमेश्वर ही प्रेम है। कहता है प्रोफेट, कहता है वचन से कि परमेश्वर तो प्रेम है। ये प्रेम कहानी का पुस्तक है। हालेलुया। हालेलुया। तो आपको प्रेम करना वास्तव में है, वो चीज है, आपको करना चाहिए। ये आपको बैटन दिया गया, अधिकार दिया गया, तुमको प्रेम करो। ईमान। तुम अगर बने रहो, वचन के अनुसार बन जाओगे। हाँ, और मेरा वचन तुम में बना रहे। अब मेरा वचन तुम्हारा भीतर कहाँ, कौन रहेगा? वचन। वचन कहाँ था? आदि में वचन था। वचन ही परमेश्वर है। वो परमेश्वर में रहो, ईमान। परमेश्वर में भरपूर होके रह जाओ। और हाँ, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। ए सूरज पीछे हो जा, पानी रुक जा, आंधी रुक जाओ। बोले ये बोलेगा होगा, हम नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, होगा। ये सबको दे दिया है। कहता है ये पुस्तक किसको समर्पित है? दुल्हन को। दुल्हन को दिया गया। ये वचन दुल्हन को दे दिया। पहला अध्याय में कहते हैं ये पुस्तक, ये तलवार, ये वचन किसको दिया गया? दुल्हन को। केवल दुल्हन को, दूसरे को नहीं। आमेन। आप दुल्हन है। आमेन। ईमान। अगर परमेश्वर की दुल्हन आप है, आपको वचन दिया जाएगा। नहीं तो आप वचन कितना पढ़े, कितना घुटना टेके, ये घुटना सब घाव हो जाए, कुछ नहीं होता है। तो वचन परमेश्वर अपने आप बोलता है, हिब्री में मुंह खोल, मैं तेरे मुंह में वचन दे दूंगा। नहीं, मैं तो तोतला हूँ, मैं छोटा बच्चा हूँ। बोल, तुम छोटा बच्चा मत बोलना। मैं तेरे मुंह में वचन दे दिया, जिस गोष्ठी को भेजूंगा, जिस खानदान को भेजूंगा, वहां जाके बोलना। तुम वहां जाके उल्टी करना वचन को। हालेलुया। परमेश्वर वचन देता है। आमेन। प्रेज़ गॉड। कौन देता है? परमेश्वर। अब कहता है कि क्या करो, तुम मेरे वचन में बने रहो। हाँ, तो तुम जो चाहो, पढ़िए भाई वही 15 पढ़िए। यदि तुम मुझ में बने रहो। अच्छा, यदि कि जाना और 10वां डाल देना कि दान दे देना, वो परमेश्वर नहीं कहा। तुम यदि वचन में बने रहो, वचन बनाता है आपको। आप क्या बन जाएंगे? वचन का दूसरा टुकड़ा। हालेलुया। वचन यहोवा है, वचन का टुकड़ा दूसरा है, जो कि उसका बेटा है। वचन का बेटा वचन है। जैसे कि हम देखते हैं गाय का बच्चा गाय होता है, हिरण का बच्चा हिरण होता है, मयूर का बच्चा मयूर होता है। उस प्रकार वचन का बच्चा वचन ही होना चाहिए। वो कुर्बान हुआ है, तुमको कुर्बान होना है। शकील भाई, आपका दुश्मन आपको बहुत झिझकेगा, तुमको उस समय बलिदान का रोल देना है। वो मेरे पर कहने के लिए तो बनाया गया उसको। वो मुझ पर वार करेगा, वो मेरे पर किला ठोकेगा, मेरा हृदय को छिदने का भाला फेंकेगा, फिर भी मेरा खुदा जैसा क्या मैं कर सकता। आमेन। तब मैं वचन में हूँ। जब उसी स्टैंडर्ड में हम आ जाएंगे, उसके लिए आपको इस भवन में आके ट्रेनिंग लेना है। आमेन। सीखना है। आमेन। और उस वचन को अपना जीवन में लेकर, आज पास्टर ये वाला प्रचार किया, इसमें बने रहना चाहिए। खाली गिरजा जाने से मतलब नहीं, नोट करने से मतलब नहीं, किसको खाली पढ़ देने से नहीं, उसी को मुझे पढ़ना है। पढ़ना लिखना कुछ नहीं होता है। कहता है तो उस पर कोई पढ़ रहा है तो दूसरा जन कोई एक पद पढ़िए तो अच्छा रहेगा। हाँ, जॉन भाई पढ़िए थोड़ा। प्रकाशित वाक्य 1 का 3 थोड़ा पढ़िए आप। 15 में हाथ रखिए, रहिए 15 का 7 में रहिए, रहिए थोड़ा दिख लेंगे। धन्य है वो। क्या है वो? धन्य है। नहीं, खिस्टान है वो। वो अच्छा खिस्टान है, दान अच्छा देता है।
वो अच्छा विश्वासी है, वो बड़ा मोटा है, वो बहुत लंबा है, ऐसा नहीं। क्या है? धन्य है। कौन देता है थैंक यू? यहोवा। परमेश्वर आपको धन्यवाद दौरान थैंक यू। थैंक यू। यस। परमेश्वर थैंक यू कर रहा है, आप भी परमेश्वर को थैंक यू करें। हालेलुया। Thank you. धन्य है वो व्यक्ति। धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। क्या करता है? वो भविष्यवाणी, ये सारे वचन भविष्यवाणी को पढ़ता है। एक और वे जो सुनते हैं और सुने जो क ख ग वो आ नहीं पढ़े हैं वो सुनते हैं। आमीन। लेकिन जो आ क ख ग जानता है वो तो पढ़ता है, जो नहीं पढ़ने जानता है वो सुनता है, वो भी धन्य है। वो नहीं जानता है, पढ़ने नहीं आता, फिर भी वो सुनकर धन्य। थैंक यू, धन्यवाद दिया जा रहा है। फिर और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। और लिखी हुई बातें को जो मान लेता है वो धन्य है। इसलिए मानना है, इसको सीखने के लिए परमेश्वर का पास मानना है। कैसे मांगोगे, कैसा करोगे, उसका टेक्निक भी हम बताएंगे। उसका भी थोड़ा आप लोग उसका विषय में थोड़ा आभास दे देंगे, थोड़ा सा झलक दे देंगे, जिससे कि आप सीख जाएंगे। उसके लिए आप कैसा करेंगे? जियो से पुस्तक 1 अध्याय, आइए आपको थोड़ा हिंट दे देते हैं। वचन कैसे आपको सिखाएगा, आप कैसे सीख सकेंगे, बन पाएंगे, बनने वाला कैसे होंगे, ये वचन को आपको दे देते हैं। वो वचन नहीं बनाता है, हर वचन से आपको बनाया जाएगा। योशिया की पुस्तक 1 अध्याय 7, 8, 9, 7 पहले 7 और उसका 8। तुम्हारा देश उजड़ा पड़ा है। जियोशिया की पुस्तक, जी, यशाया 1 का 7। नहीं ईसाया नहीं, जियोशियो। यहोशू। हाँ योशियो। योशियो अर्थात द्वितीय व्यवस्था विवरण खत्म हुआ, उसका बाद जो पुस्तक